सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत अनंत वंदन नमन। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। परम कृपालु देव श्रीमद् राजचंद्र जी द्वारा रचित आत्मसिद्धि शास्त्र के ऊपर हमारा सत्संग चल रहा है। गत कई दिनों से आत्मसिद्धि शास्त्र के ऊपर ही विचारणा हमारी चल रही है। कल हमने 102 नंबर की गाथा सुनी और समझी थी। अंत के अंदर में हमने प्रमादी जीव जो होते हैं उनको कर्म सिद्धांत बहुत ही पसंद आता है। कर्म सिद्धांत की ओट के पीछे वो अपने पुरुषार्थ से बचते हैं। उनको लगता है कि पुरुषार्थ ना करना पड़े। ये प्रमादी जीवों का ये स्वरूप जो है, ये लक्षण जो है वो प्रमादी जीवों का है। उसके काफी सारे उदाहरण हमने कल सुने समझे। इस प्रकार प्रमादी जीव जो है ना, वो दलीलों से रास्ता निकालना चाहते हैं ताकि पुरुषार्थ ना करना पड़े। अब आगे की गाथा 103 नंबर की गाथा, परम कृपालु देव कर्म क्षय करने की सुविधि बताएंगे। एकाग्र चित्त से सुनकर ग्रहण करके साधना का स्वरूप यथार्थपने समझ लेना। सद्गुरु भगवान से मिला पाठ पक्का करना। मिला हुआ पाठ पक्का करे तभी जा करके मोक्ष मार्ग के अंदर में आगे बढ़ सकते हैं। मोहनीय कर्म क्षय करने की सुविधि से ही पूर्ण सिद्धि हमें प्राप्त होती है। ये मेन जो है ना, वो मोहनीय कर्म है। सर्व कर्म के बंध का कारण ये मोहनीय कर्म के उदय में जुड़ जाने से स्वस्वरूप के प्रति हम असावध हो जाते हैं। हमें जो सावधानी रखनी चाहिए थी ना, वो सावधानी नहीं रहती है और असावध हो जाते हैं। इसीलिए कर्म बंद हो जाता है। स्वरूप के प्रति हमारी असावधानी हो गई। असावधानी हो गई तो उनका परिणाम हमें क्या मिला? परिणाम हमें यही मिला कि कर्म का बंध हो गया। और कर्म का बंध हो गया तो क्या हुआ? ये भव भ्रमण के अंदर में भटकना हो गया। और भव भ्रमण में भटकना हो गया तो क्या हुआ? अनंत दुखों को प्राप्त हुआ। इतने दुख, छोटे मोटे सब प्रकार के दुख ये चतुर्गति के अंदर में सहने पड़ते हैं। वो हम सब ने सहे है। तो मोहनीय कर्म क्षय करने का अचूक उपाय, मतलब फेल जाने वाला नहीं है। ये उपाय करोगे तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। वैसे भी सलाह देने वाले की तो कोई कमी ही नहीं है इंडिया में, है ना। बात बात में सलाह हमें मिलती रहती है।
अगर खांसी जुकाम हो गया तो भी हमें सलाह देने वाले हैं। थोड़ा सा बुखार हो जाए तो भी हमें कई प्रकार के प्रपोजल मिल जाते हैं कि ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो। तो यहाँ पर कहते हैं कि मोहनीय कर्मक्षय का ये अचूक उपाय है, ये चुकने वाला नहीं है। जैसे धनुर्धारी होता है ना, उनका निशाना कभी फेल नहीं जाता, इसी प्रकार से यहाँ पर भी परम कृपालु देव का निशाना फेल जाने वाला नहीं है। वो कहते हैं कि मोहनीय कर्म के क्षय से अवश्य जो प्राप्त करने के लिए निकला है ना, अनंत सुख, अनंत शांति, अनंत आनंद, वो ही तो प्राप्त करना है ना, वो तुझे मिलेगा। तो गाथा नंबर 103, कर्म मोहनीय भेद में दर्शन चारित्र नाम, हणे बोध वितरागता अचूक उपाय। क्या कहते हैं परम कृपालु देव कि मोहनीय कर्म के दो भेद है। एक का नाम दर्शन मोहनीय है, दूसरे का नाम चारित्र मोहनीय है। दोनों काम क्या करते हैं? दोनों का कुछ काम भी तो होगा न। तो दोनों के दोनों काम क्या करते हैं? तो कहते हैं कि दर्शन मोहनीय जो है ना, वो हमें आत्मा का बोध नहीं होने देता, आत्मा तक पहुंचने नहीं देता। वैसे भी दर्शनावरणीय कर्म जो है वो द्वारपाल के समान ही तो है ना, राजा तक मिलने के लिए आए हुए व्यक्ति को पहुंचने नहीं देता है। इसी प्रकार से ये दर्शन मोहनीय कर्म जो है ना, वो हमें आत्मबोध होने में अंतराय डालता है, बाधा डालता है। और चारित्र मोहनीय कर्म जो है ना, वो वितराग पने का, माने राग द्वेष को, क्योंकि इतनी अस्थिरता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, ऐसा नहीं करने चाहिए था, वैसा करते तो ज्यादा अच्छा रहता। उनकी अस्थिरता इतनी है कि एक छोटा सा काम करेंगे ना, उसके अंदर में भी 10 प्रकार की झंझटें खड़ी करेगा। ये क्यों करेगा? वो खुद चाहता नहीं है, लेकिन ये चारित्र मोहनीय कर्म है ना, उनका उदय है ना, इस कारण से हो रहा है। वो खुद स्वयं नहीं चाहता, लेकिन ये कर्म के उदय के कारण से होता है। तो यहाँ कहते हैं कि दर्शन मोहनीय आत्मबोध का और चारित्र मोहनीय जो है वो वितरागता का नाश करता है। अचूक उपाय दर्शन मोहनीय कर्म को प्राप्त करने के लिए क्या है कि बोध सद्गुरु भगवंतों से बोध प्राप्त करें। जितना हो सकता है ना, उतना बोध उनसे लेते रहे। हणे बोध वितरागता, हणना माने नष्ट कैसे होगा? तो सद्गुरु भगवंतों के बोध के माध्यम से। क्या है, अभी इस वक्त तो केवली भगवंत और अरिहंत परमात्मा तो है नहीं। इसी कारण से कहते हैं कि सद्गुरु भगवंत के बोध के माध्यम से ये जो मोहनीय कर्म है ना, दर्शन मोहनीय कर्म है ना, वो मंद पड़ जाता है। और चारित्र मोहनीय तो कहते रागादि परिणाम जब भी आते हैं ना, तब अपने ऊपर कंट्रोल करने का पुरुषार्थ करिए। जब भी राग उठा, जब भी द्वेष उठा, जब भी किसी के प्रति वेर की भावना उठी, जब भी ऐसा लगा कि ये सही नहीं है, तब अपने अंदर में शांति के सब कुछ कर्माधीन दशा के कारण से हो रहा है। हमें कुछ भी नहीं सोचना है, ऐसा सोच करके शांत और स्थिर रहे, शांत और स्थिर रहे। जैसे अंधकार प्रकाश से दूर होता है, वैसे ही दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय कर्म जो है ना, वो बोध और वितरागता से दूर होता है। अगर कोई साधु संतों के प्रवचन सुनने नहीं आते हैं, यदि कोई सद्गुरु भगवान के स्वाध्याय सुनने नहीं आते हैं,
यदि कोई ज्ञानी पुरुष पधारे हुए तो उनके दर्शन वंदन के लिए नहीं आते हैं, तो उनके प्रति भी खींच मत जाना कि ये व्यक्ति तो है ही ऐसा। कितनी बार कह दिया कि बहुत अच्छा स्वाध्याय चल रहा है, तुम सुनो सुनो, मगर क्या है कि पढ़े रहेंगे मगर सुनेंगे नहीं। ऐसा कुछ मत बोलना। क्या है कि इससे नए कर्म हमारे स्वयं के बन जाएंगे। ये नहीं आने का कारण, नहीं सुनने का कारण, साधु संतों को वंदन नहीं करने के लिए जाने का कारण उनका कर्म है। वो बेचारा करे तो क्या करे, क्या करे। तो यहाँ कहते हैं कि दर्शन मोहनिया और चारित्र मोहनिया जो है उसका क्षय करना है तो बोध को प्राप्त करो, और वितरागता माने राग और द्वेष की मंदता करो। यही अचूक उपाय है, अचूक उपाय कहा ना यहाँ पर, यही अचूक उपाय। कर्म मोहनिया भेद भेद दर्शन चारित्र नाम। ये गाथा यूं ही पढ़ो ना तो कुछ समझ में नहीं आता है। हणे बोध वितरागता, हणे माने नष्ट करता है। किससे ये दर्शन मोहनिया और चारित्र मोहनिया, तो बोलते बोध और वितरागता, उससे मतलब ये जो है ना नष्ट हो जाता है। हणे नष्ट हो जाता है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि ये मोहनीय कर्म श्रद्धा की और चारित्र की मुख्यता का, ये जो दर्शन मोहनीय कर्म और चारित्र मोहनीय जो कर्म है ना, उनका क्या है कि वो है ना विमुख होकर के चलता है। विमुख होने के कारण से क्या है, बोध ले नहीं पाता। उदाहरण के तौर पे एक ताड़ का पेड़ होता है, बहुत लंबा होता है। वैसे है ना गुजरातियों में तो कोई लड़का लड़की कोई बहुत लंबा हो ना तो कहते हैं ताड़ जैसा ऊंचा है, ये तो ताड़ जैसा ऊंचा है। तो फिर क्या है कि ताड़ जो होता है ना, वो वृक्ष इतना ऊंचा हो गया, मगर उसको नष्ट यदि करना है ना तो एक ही काम, क्या कि सुई की नोक जो है ना उसका ऊपरी हिस्से के अंदर दोहरी नस होती है, वहां पर लगा दो जरा सा, बस जरा सा उसको है ना सुई की नोक का टच करा दो। ये पूरा का पूरा ताड़ का वृक्ष जो है ना कुछ दिनों के अंदर में समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार संसार वृक्ष भी तो ताड़ का वृक्ष ही है ना। ये संसार जो है ना ये भी एक ताड़ के वृक्ष की तरह है, और उसकी धोरी नस जो है ना, माने धोरी नस ही कहते हैं इसको, तो धोरी नस जो है ना वो मोहनीय कर्म है। ये मोहनीय कर्म को सम्यक पुरुषार्थ रूपी सुई की नोक लगा दो, एक बार सुई की नोक लगा दो तो संसार रूपी वृक्ष जो है ना सूख करके कर्म बंध से रहित करा देता है। कोई फल नहीं मिलता फिर संसार का। तो वृक्ष को पोषण मिलना जब ये खत्म हो जाता है तो फिर क्या है कि वो सूख ही जाता है। तो यहाँ मोहनीय कर्म जाएगा न तो संसार रूपी वृक्ष को जो है ना खुराक मिलनी बंद हो जाएगी और फिर ये नष्ट होना शुरू हो जाएगा। मोहनीय कर्म का अर्थ होता है उलझा देने वाला, बेचैन कर देने वाला। गुजराती में मुंझावनारू ऐसे कहते हैं। तो यहाँ ये कर्म श्रद्धा में या चारित्र में उलझा देता है, श्रद्धा नहीं होने देता है और स्थिरता नहीं होने देता है, तत्व तक पहुंचने नहीं देता है। उसी ने ही तो हमें मूर्छित करके रखा है, व्याकुल करके रखा है। क्या है कि वहां तक पहुंचने की मतलब पुरुषार्थ भी करता है जीव, मगर वहां तक पहुंचने ही नहीं देता है। ये कर्म का उदय है, मगर हमें तो कर्म के उदय के अंदर में भी अपना पुरुषार्थ चालू रखना है। प्रभु हमारा पुरुषार्थ सतत चलता रहे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें तो क्या है कि इस मार्ग के ऊपर जाना ही है। चाहे हमें श्रद्धा में कोई उलझाने वाले मिल जाए, मिल जाते हैं। ऐसे पक्के पक्के हमने हमारी नजरों से देखा है कि ऐसी श्रद्धा होती है कि ये लगता है कि ये इनकी श्रद्धा तो अंतिम समय तक भी डिगने वाली नहीं है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, उनको भड़का देता है, और भड़का देने के कारण से क्या है कि उनकी सद्गुरु के प्रति की श्रद्धा जो है ना वो उलट हो जाती है। ये बहुत बड़ा कर्म बंधन का कारण है।
किसी की श्रद्धा को डुला देना, ये तो महामोहनीय कर्म, महामोहनीय कर्म की प्रकृति जो है ना वो 31 है। ये प्रकृति के अंदर में आता है कि महामोहनीय कर्म का बंद करता है। और बहुत लोग हैं हमारे खुद के ख्याल में है कि जिन्होंने श्रद्धा को उखाड़ फेंका लोगों की। तो यहाँ कहते हैं कि ये श्रद्धा, ये चारित्र जो है ना वो मतलब हमें मूर्छित करके रखता है, व्याकुल कर देता है। अनादि से 4 गति में भटकता हुआ जीव कसाय से दुखी होकर के भटकता रहता है। जब थकान लगती है ना तब परम तत्व की प्यास लगती है, तब तड़प उठ जाती है कि बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मगर कहने से नहीं होगा। जैसे हमने 2-4 दिन पहले बच्चे की बात बताई थी। बच्चा खेल रहा है, आगे घर के आगे ही खेल रहा है, 8-10 फ्रेंड है और उनके साथ ना जाने पिट्ठू खेल रहा है कि कभी कुछ कभी कुछ। माँ इतनी बार बुलाती है कि बेटे अब चलो, तुम है ना पानी पियो, तुम खाना खाओ, मगर बच्चा नहीं आता है। अब चलो तुम थक गए होंगे, सोने का टाइम हो गया है, सोने के लिए आ जाओ, मगर बच्चा कहता है अभी आ रहा हूँ मम्मा, अभी आ रहा हूँ, लेकिन आता नहीं है। आता कब है कि जब उसे थकान लगे, थकान लगती है तब घर में वो आता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या होता है कि जीव को थकान लगती है ना तब जाकर के तड़प उठती है, तब प्यास लगती है और चल पड़ता है सुख शांति की खोज में। तब जाकर के वो घर की खोज में चलेगा कि चलो घर के अंदर में चले जाए और शांति से सो जाए। इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या होता है कि वो जीव सुख शांति की खोज के अंदर में चल पड़ता है। वहाँ उसे महापुण्य के उदय से सच्चे देव गुरु मिल जाते हैं। ये सब किया हुआ जो कर रहे हैं ना वो व्यर्थ नहीं जा रहा है। ये तो न जाने हमें कब लाभ का कारण बन जाए। और इस वक्त भी जो कर रहे हैं ना वो भी यूं ही ऐसे ही विचार नहीं आ गया है। ये कोई पुण्य उदय है हमारा, जबरदस्त पुण्य का उदय है कि ये आत्मा की बातों के अंदर में रुचि आई। वरना तो लोगों को लगता है कि अरे नीरस तत्व है ये तो, मगर जो खाए वो तो स्वाद जाने कि नीरस है कि रस से भरा भरा है। तो यहाँ प्रबल पुण्योदय से सच्चे देव और गुरु उनको मिल जाते हैं। सदगुरु भगवान को कहता है कि प्रभु अब तो मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ। स्थिति थी हमारी भी, हमें याद है जनक चंद्र सूर्य जी महाराज जी के पास जा करके खूब रोए थे, प्रभु बस अब ये नहीं चाहिए, अब ये भव भ्रमण नहीं चाहिए, अब ये संसार नहीं चाहिए। सब जबकि सारी अनुकूलताओं से भरा भरा संसार था, फिर भी वो संसार के अंदर में कहीं पर भी रुचि न थी और अभी भी नहीं है। और कहता है कि हे प्रभु अब तो मैं थक गया हूँ, कहीं भी शांति नहीं मिली, कहीं पर भी सुख नहीं मिला, कहीं पर भी आनंद नहीं मिला। अरे मूर्ख, तूने ढूंढा ही इसी जगह पर था कि जहाँ था ही नहीं। मुरमुरे की दुकान पर जाकर के कहता है कि डायमंड दे दो। अरे कहाँ से देगा वो डायमंड, दे ही नहीं सकता है ना। तो मुझे शांति चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे आनंद चाहिए। तो आप बताओ कि ये सुख शांति आनंद सब कुछ छुपा हुआ कहाँ पर है, ताकि मैं जाकर के उसे खोज लूं। तब सदगुरु भगवंत तत्व का उपदेश दे करके उनको समझाते हैं। सदगुरु भगवंत का काम ही ये होता है कि तत्व का उपदेश देना। सदगुरु भगवंत तत्व का उपदेश दे करके उनको जड़ चेतन की भिन्नता का, उनको संसार की असारता का, उनको चैतन्य की महिमा का और पर पदार्थों की अनित्यता का बोध देते हैं। चारों चीज याद रखने वाली है। संसार की असारता, जड़ चेतन की भिन्नता, चैतन्य की महिमा और पर पदार्थों की अनित्यता का बोध देते हैं। सद्गुरु द्वारा बोध प्राप्त होता है, उसी के ऊपर शिष्य चिंतन करता है। वही तो सुशिष्य है जो चिंतन करके तत्व का निर्णय करता है। अरे मैं ही
आनंद का धाम हूँ, मैं ही शांति का घनपिंड हूँ, मैं ही सुख से लबालब भरा हुआ सुखधाम हूँ और मैं ही स्वयं रक्षित हूँ। अरे मुझे तो सुख शांति आनंद ऐसा था कि कहीं और जगह पर होती होगी, लेकिन अब ये हमें पता लगा कि ये मैं तो उसी का धाम हूँ। मुझे तो सुख शांति और सुरक्षित रहने के लिए पर की आवश्यकता ही नहीं है, और पर का सुख शांति आनंद तो क्षणिक है प्रभु। आज बहुत बढ़िया घर ले लिया, उसका आनंद होता है, मगर कुछ दिनों के बाद झंझट, कहीं से पानी लीक हो रहा है, कहीं से नाली जाम हो रही है, कहीं से पोपड़ियाँ उखड़ने लग जाती है और कोई नौकर मिलते नहीं है, इसीलिए संभाला नहीं जाता है। क्योंकि पर कभी भी सुख दे नहीं सकता, आनंद दे ही नहीं सकता, शांति दे ही नहीं सकता। ये सब कुछ अपने अंदर भरा है, तो चाहे बड़ा सा घर ले लिया हो, बड़ी सी कार ले ली हो, 10 तरह के प्रॉब्लम उसके अंदर में खड़े हो रहे हो, लेकिन फिर भी ये समता से कि ये तो जड़ का तो स्वभाव ही है, ये तो इसका स्वभाव जड़ का होने के कारण से ये तो परेशान ऐसे करने ही वाला है। कभी कुछ चलेगा, कभी कुछ चलेगा, कभी कुछ चलेगा, कभी कुछ चलेगा, क्योंकि वो भीतर का बोध है ना, भीतर की जो शांति है, सुख है, आनंद है, उसने ये हमें बोध दिया कि बाहर के अंदर में कहीं पर भी कुछ भी फेरफार करना पड़े तो कहीं पर भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये जड़ का स्वभाव है। अरे मैं ही आनंद धाम, मैं ही शांति का घन पिंड, मैं ही सुख धाम, मैं ही स्वयं रक्षित, मुझे सुख शांति और सुरक्षा के लिए कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरे में तो अपूर्णता है ही कहाँ। ये किनके माध्यम से पता लगता है? सच में ही ये सद्गुरु भगवंत ना होते तो कुछ नहीं समझ आता। सच में ही ये शासन देवों की कृपा ना होती तो न जाने हम भी कहाँ भटक गए होते। लेकिन मैं तो पूर्णानंद का नाथ हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ। हाँ, ये बोलते हुए एक भीतर से है ना कुमारी आ जाती है कि मेरे में ही ये सब कुछ है। जगत की असारता के बोझ से सम्यक दर्शन नहीं है। याद रखना, ये मकान ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, अभी तो नया है, कुछ नहीं परेशानी हो रही है, पुराना होते होते होती रहेगी परेशानी, मगर ये असारता का बोध जो है ना, उसके कारण से सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन तो चैतन्य की परिपूर्णता के बोध से है। आहा, लिख लेना ये कि जगत की असारता के कारण से कभी भी सम्यक दर्शन हो नहीं सकता है। वरना बेचारे झुग्गी झोपड़ियों वालों के पास क्या है? कोई सुविधा नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन तो चैतन्य की परिपूर्णता के बोध से ही प्राप्त होता है। और ऐसा ही बोध हमारा, मेरा ख्याल लगातार 27-28 दिनों से चल रहा है। और हमें लग रहा है कि इतने सालों में जो शिविर लगाए, जो किया, उससे तो जो अंतर आया वो आया, मगर ये वाले अब की बार के जो स्वाध्याय है ना, उससे सबसे ज्यादा अंतर आएगा। परिणामों के अंदर में शुद्धि आएगी। जीव को दर्शन मोहनीय के क्षय से ज्ञानी के मार्ग में क्या होता है? दर्शन मोहनीय के क्षय से ज्ञानी के प्रति आसक्ति आती है और परम भक्ति आती है और तत्व की प्रतीति होती है। यहाँ पर कहते हैं कि दर्शन मोहनीय के क्षय से ज्ञानी के मार्ग में परम भक्ति आती है। परम भक्ति माने गाने बजाने लग जाना, ये नहीं, उनके प्रति समर्पितता का भाव। हमारे एक साधक ऐसे भी थे कि महाप्रभु सच में ही हम श्वास लेने के अलावा और कोई भी काम आपकी आज्ञा के बिना नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि दर्शन मोहनीय का क्षय हो जाता है ना, तब जाकर के ज्ञानी के मार्ग के अंदर में परम भक्ति
कि आहा, मैं ये भी सुनूं, ये भी पूछ लूं, ये भी उनसे जान लूं। चारित्र मोहनीय के क्षय से चैतन्य का अनुभव। चारित्र माने आत्मा के अंदर में स्थिरता, याद रखते जाना, पीछे का भी याद रखते जाना। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रभु आप लोग है ना, इसको एक बार और सुन लिया करो, और क्या है कि ये गाथाओं को भी पढ़ लिया करो। तो कहते चारित्र मोहनीय कर्म के क्षय से चैतन्य का अनुभव होता है, और चारित्र मोहनीय कर्म से रागादि विकारी अवस्था जो है ना, वो दूर हो जाती है। तो यहाँ चारित्र मोहनीय के नाश से वितरागता प्रकट होती है। कहाँ पड़े हैं हम छोटी छोटी बातों के अंदर में, न जाने कितने ही क्रोध मान माया लोभ के अंदर में गिर जाते हैं, नए नए कर्म उपार्जन करते ही रहते हैं। सद्गुरु भगवान कहते हैं कि जीव बहुत सारी तपस्या करे, बहुत से परिसर सहन करे, बहुत से शास्त्र पढ़े, लेकिन यदि उनकी देह में आत्म बुद्धि नहीं टलती है, तब तो केवल पुण्य का बंध हो सकता है, निर्जरा नहीं हो सकती। पहले देहात्म बुद्धि माने देह वही आत्मा है, ये वाली बुद्धि तो टले कि ये देह तो क्षणिक है, देखते ही देखते तो राख बनकर के ढेर हो गया। तो यहाँ कहते हैं कि कर्म निर्जरा का कारण नहीं हो सकता है। जो तपस्या करते हैं, बहुत से परिश्रम सहन करते हैं उनके, क्योंकि देहात्म बुद्धि टली नहीं है, और जब तक टलती नहीं है तब तक सम्यक दर्शन प्रकट भी होता नहीं है। सम्यक दर्शन प्रकट करना है, प्रगटाना है अंदर से, कहीं बाहर से ला करके कुछ नहीं डालना। याद रखना, सम्यक दर्शन माने समकित की प्राप्ति, माने भीतर में जो है ना उसको प्रकट करना है। उसके ऊपर बहुत सारे पर्दे 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 आ गए हैं, आवरण 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 आवरण, वो आवरण को हटाते हटाते जाना है। वही तो पुरुषार्थ है। यहाँ तो कह दिया ने, तुम तपस्या करो, तुम बहुत सारा सहन करो, तुम बहुत सारे शास्त्र पढ़ो, तुम ये सब कुछ करते रहो, उसके अंदर में देहात्म बुद्धि अगर नहीं टली है तो तुम्हें केवल पुण्य का उदय होगा, कर्म की निर्जरा नहीं होगी। तो यहाँ तो सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा, मिथ्या तो बुद्धि नहीं टले तो, क्योंकि प्रकट तो अंदर से ही करना है, पर्दे को हटाने का पुरुषार्थ। तो देहात्म बुद्धि जाए तो सम्यक दर्शन का नाश हो जाए, देहात्म बुद्धि जाए तो दर्शन मोहनीय जो कर्म है ना उसका नाश हो जाए। अब समझते हैं चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहन नष्ट होते ही देह में आत्म बुद्धि टल जाती है, म्यान से तलवार की तरह अलग। जैसे म्यान लटक रही है तलवार के साथ में, लेकिन आकार कैसा है, बिल्कुल तलवार जैसा म्यान का आकार। इसी प्रकार से देह के आकार में ही रहा हुआ आत्मा हमारा, लेकिन देह से भिन्न स्व पर प्रकाशक, ऐसा आत्मदर्शन अलग अनुभव करने में आता है। माने यहाँ पर लेकिन वही समय पर पूर्ण स्वरूप स्थिरता प्रकट नहीं हो जाती है कि यहाँ तो सम्यक दर्शन हुआ और वही समय पर पूर्ण वितरागता आ गई, ऐसा नहीं हो सकता है। और ऐसा होवे ऐसी संभावना भी नहीं है, क्योंकि चारित्र मोहनीय के कारण से तो अस्थिरता है। समझ आई ना, चारित्र मोहनीय जहां आया ने वहां अस्थिरता, तरह तरह की अस्थिरता, पूछो ही नहीं, नहीं बोलने की जरूरत उन्हें, वहीं बोलता ही रहेगा बोलता ही रहेगा बोलता ही रहेगा जीव। इसी के माध्यम से समझ आ जाती कि इनका चारित्र मोहनीय कर्म है ना बहुत ज्यादा है। तो पूर्ण स्थिरता प्रगटे तब तक का काल जो है ना वह साधक दशा का काल है। चौथे गुणस्थानक से लेकर के 13वें की शुरुआत में जब तक केवल ज्ञान न प्रकट हुए तब तक की दशा जो है ना वो साधक की दशा है। वैसे सम्यक दर्शन होते ही क्या होता है कि चारित्र मोहनीय का बल कमजोर तो हो जाता है,
क्योंकि एक गया तो अब डर तो लगा, आगे वाले घर के अंदर में रेड पड़ी तो साथ वाले घर के अंदर में डर तो लगा। इसी प्रकार से दर्शन मोहनीय गया तो यहाँ पर चारित्र मोहनीय कमजोर तो हो ही गया, लेकिन जिनके भीतर अंतरात्मा दशा प्रकट किए उनमें चारित्र मोहनीय क्षीण होते ही परमात्मा दशा प्रकट होती है। क्या कहा कि जिनके भीतर अंतरात्मा दशा प्रकट की है ना, उनमें चारित्र मोहनीय क्षीण हो जाता है। फिर तो क्रमशः क्षीण होते ही जाता है ना। धीमे 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 वो कर्जा, कर्मों का कर्जा चुकते होता ही जा रहा है और वो खिरते ही जा रहा है। जो बैलेंस देने का बाकी था वो कम होता ही जा रहा है और एक दिन शून्य के ऊपर आ जाता है, तब जाकर के परमात्मा दशा प्रकट हो जाती है। जैसे जैसे वितराग भाव बढ़ता है वैसे वैसे आत्मस्थिरता बढ़ती है। अनंत अनंत काल तक आत्मिक स्थिरता के अंदर में विराजमान सिद्ध भगवंत क्या कर रहे? अनंत आत्मिक सुख की लहरों के अंदर में वो विद्यमान है और अनंत काल तक तो चारित्र मोहनीय कर्म का मंदतर मंद मंद मंदतर करते करते पूर्ण स्थिरता आ जाती है, तब वो जाकर के चारित्र मोहनीय भी क्षीण हो जाता है। ये तो अपूर्व अवसर के अंदर में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। अगर हम बताने बैठे तो लंबा लंबा होता जाएगा और हमें अब ये भी है कि आपको पेपर करना है तो जल्दी से पूर्ण करें, लेकिन फिर भी ये भी है कि ना एक बार अच्छे से बात को समझ लो। वो पेपर में तो चाहे पास हो जाए चाहे कम नंबर आए, लेकिन हमें जो आगे जा कर के जो कार्य करना है ना, उसके अंदर हमारी सिद्धि होनी चाहिए। मोहनीय कर्म का क्षय करने के लिए अचूक उपाय दिया। मिथ्या बोध व दर्शन मोह है और उसका प्रतिपक्ष जो है वो सत्यार्थ बोध, सत्य का बोध। फलान फलान करो, फलान फलान जगह जा कर के तुम ये है ना वहाँ पर पीपड़े को पानी दे करके आओ, वहाँ वड का पेड़ है उसको है ना चारों तरफ प्रदक्षिणा दे करके आओ। ऐसा ऐसा जो मिथ्या मार्ग था ना वो गया। अब सदगुरु भगवान ने सत्य बात बताई कि अरे हे आत्मा, तू परमात्मा है, तू कहाँ भटक रहा है? ये देह रूपी देवालय के अंदर में तू विराजमान है। चारित्र मोहनीय कर्म का प्रतिपक्ष जो है वो वितरागता है। अनंत काल उनका क्या है? सत्यार्थ। दर्शन मोहनीय का सत्यार्थ है, सत्यार्थ बोध पाना, और चारित्र मोहनीय का प्रतिपक्ष जो है वो वितरागता प्राणा है। अनंत काल के कर्म क्षय के लिए अनंत काल की आवश्यकता नहीं है। इंदिराबेन, आपने प्रश्न पूछा था, अनंत काल के कर्म क्षय के लिए अनंत काल की आवश्यकता नहीं, ऐसा सिद्ध होने का उपाय अब गाथा नंबर 104 के अंदर में बताते हैं। मोहनीय कर्म जिस रास्ते से क्षय हो वही मोक्ष का पंथ है। हमें तो क्या है? मोहनीय का क्षय हो, मोह का क्षय तो मोक्ष प्रकट, दोनों के अंदर में ह और क्ष। ह को हटाओ और क्ष को यहाँ पर जोड़ दो। तो कहते हैं कि मोहनीय कर्म जिस रास्ते से क्षय हो वही मोक्ष का पंथ है। स्वरूप में स्थिरता होती है तब कर्म बंध रुक जाते हैं। हमने तो साधकों को ये भी कहा था, रात्रि के समय पर भी सोओ तो ज्यादा उलट पुलट पड़खे घिसने की जरूरत नहीं है, करवटें बदलते रहने की आवश्यकता नहीं है। एक ही करवट लेकर के सो, सुबह उठो तब भी वही करवट हो, ऐसा मन शांत हो जाए। जितनी अस्थिरता है ना इतना कर्म का बंध है। अब मोक्ष मार्ग संबंधी संदेह रहित समाधान 104 नंबर की गाथा में। क्या परम कृपालु देव ने हम लोगों के सबके ऊपर कृपा कर दी है कि एक एक बात जो चाहिए थी ना वही हमारे को पिरोसी है, हमें जो मन पसंद थी ना वही पिरोसी है। तो यहाँ 104 नंबर की गाथा में कहते हैं, कर्म बंध क्रोधादि थी अनेक क्षमाधिक तीर, प्रत्यक्ष अनुभव सर्वने
एमा सो संदेह। क्या कहते हैं? कर्म बंध को क्षय करने के लिए सर्वप्रथम तो कर्म बंध का कारण समझना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, यथार्थ बात है कि कर्म बंध आ क्यों रहे, कर्म क्यों आ रहे हैं हमारे पास, और क्यों कर्म हमारे ऊपर बंधते जा रहा है, हमारी आत्मा के ऊपर। तो उसका कारण सोचो न। उसके बाद में क्या है कि वो कारण को हटाएंगे तो अपने आप से कर्म आना बंद हो जाएगा। वो तो साफ बात है कि भाई कहाँ से सिलन हो रहा है, ये दीवार में सिलन हो रहा है तो कहाँ से हो रहा है, वो पता लगाए बिना ये दीवार को हर 10 दिन 15 दिन के अंदर में जा करके वो करा देवे, सीमेंट लगवा देवे और फिर रंग करा देवे, फिर 10 दिन के बाद वही। क्योंकि मूल कारण शोधा नहीं कि भीतर में कोई पाइप फट गया है, लीक कर रहा है वो पाइप, इस कारण से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ भी इसी प्रकार से कहते हैं कि कर्म बंध को क्षय करने के लिए सर्वप्रथम कर्म बंध का कारण समझना चाहिए। जिस कारण से बंध हो, उसके उल्टे कारण से बंध नष्ट हो जाता है। क्रोधादि बंध भाव है ना। क्रोधादि, देखो ये प्रश्न में भी है शायद कि लोभ कसाय का कहीं आया है, तो यहाँ क्रोधादि चारों कसाय की बात कर दी, क्रोध मान माया लोभ सबकी बात कर दी। तो यहाँ कहते हैं कि क्रोधादि बंध भाव है और क्षमा आदि जो है वो अबंध भाव है। क्षमा आदि अबंध भाव है और क्षमा आदि वितराग भाव भी है। जो क्षमा करते चले, कैसी ही गलती करे फिर भी क्या है कि क्षमा करते जाए, वो है ना एक वितरागी का साइन है। उसमें रहने से क्रोधादि का नाश हो जाता है। क्रोधादि तो एक भाव है, क्षमा देते रहेंगे ना, अरे इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कितना ही गुस्सा कर लो, छोड़ो अब गुस्सा करना ही नहीं है, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि क्रोधादि से व्याकुलता और क्षमा आदि से क्या है, निराकुलता का अनुभव हम सबको होता है ना, हम सबको अनुभव है, प्रत्यक्ष अनुभव सर्वने। क्रोध करते हैं तो क्या है कि व्याकुलता तो हो ही जाती है ना। और किसी ने गलती करी और कोई बात नहीं, चल हो जाता है, क्या बात हो गई उसमें, ये चाय के कपलेट मतलब फूट गए, पूरी ट्रे गिर गई, तो भाई तुझे लगा तो नहीं कहीं, फिर वो टाइम पे कहने बैठ जाए कि बहुत महंगा था, ये था वो था, ये कोई जरूरत ही नहीं, जो गया सो गया। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये अनुभव सबको होता है कि क्रोधादि से व्याकुलता है और क्षमादि से क्या है कि निराकुलता है। लघुता माने नम्रता, नम्रता रखने से मान कसाय को रोका जाता है। सरलता से माया कसाय को रोका जाता है। संतोष गुण को प्रकट करने से लोभ को रोका जा सकता है। इस प्रकार जीव स्वभाव के निकट आता है और विभाव से दूर होता है। वो तो साफ बात है। गंतव्य स्थान की ओर जाते हैं तो फिर यहाँ से निकले और महाविद्यालय जाना है, तो जाते जाते घर से दूर होते जाते हैं, महाविद्यालय से नजदीक होते जाते हैं। तो यहाँ पर भी स्वभाव से निकट आते जाते हैं और विभाव से दूर होते जाते हैं। पर भाव को टालकर स्वरूप परिणति प्रगटाए, वही धर्म है। पर भाव को टाले, पर भाव क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष, ये सब बहुत सारी लंबी लिस्ट है, ये सब को मतलब टाल करके स्वरूप परिणति को प्रगटाए, वही धर्म। आत्मा ज्ञान का घनपिंड और आनंद का रसकंद है। ऐसे ऐसे शब्द इतने अच्छे लगते हैं, लगता है अब पूरा पेज उसी के ऊपर लिख डालो। लेकिन फिर याद आता है कि भाई हम कोई किताब लिखने नहीं बैठे हैं, ये तो संक्षिप्त व्याख्या समझानी है इन लोगों को। तो यहाँ आत्मा ज्ञान का घनपिंड है और आनंद का रसकंद है, परिपूर्ण है।
फिर भी अनादि की विकृति के कारण जीव भीतर नहीं आ पा रहा है। भीतर आना चाहिए था ना, वो भी नहीं आ पा रहा है। ये जीव का विपरीत परिणाम है। विपरीत परिणाम के कारण से जीव अंदर नहीं आ पा रहा है। क्रोधादि भाव वह तो जड़ भाव है। जड़ भाव से अपनी पहचान हो वह अत्यंत अपमानजनक है। कोई हमें ऐसा कह दे कि ये तो क्रोधी है, ये तो गुस्सा वाला है, ये तो है ना ऐसा ही है, ऐसा कहे तो ये तो हमारे लिए बहुत अपमानजनक है। जबकि जीव तो निर्मल सच्चिदानंद स्वरूप ऐसा ज्ञान का पिंड है, और उनको ऐसा कहा जाए कि ये क्रोधी, ये कामी, ये मानी, ये मायावी, ऐसा कहा जाए तो ये तो हमारे को रुचता नहीं है। ये सारे नाम चले जाए, ये सारे हमारी पहचान चली जाए, उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना होगा। चाहे कैसा भी कर्म का उदय हो, लेकिन कैसा भी कर्म का उदय हो, लेकिन उस समय कैसे जीना, उसमें जीव स्वतंत्र है। कर्म का उदय अच्छा हो, कर्म का उदय बुरा हो, लेकिन फिर भी उसमें कैसे जीना है, उसमें जीव स्वतंत्र है। लेकिन कर्म बांधने के बाद भुगतान करने के अंदर में वो परतंत्र हो जाता है। फिर तो उसे भुगतान करना ही होगा। मर्डर करे या ना करे उसमें स्वतंत्र है, मगर एक बार मर्डर कर ही दिया तो फिर जेल में जाना 20 साल के लिए पक्का है, अनिवार्य है। चोरी करे ना करे ये बात अपने उसके लिए हम स्वतंत्र है, मगर चोरी कर लेने के बाद पिटाई हो गई ये पक्का है, क्योंकि कर्म का फल है ये। तो 4 कसायों में क्रोध का नंबर सबसे पहले ही क्यों रखा? प्रश्न उठता है कि ये सबसे पहले इसका नंबर क्रोध का क्यों रखा? मान का माया तो कितनी अच्छी मान तो कितना अच्छा लगता है ना? तो मान का पहले रखना चाहिए था, लेकिन कहते हैं कि प्रथम नंबर इसीलिए रखा कि वो सबसे पहला खुला होने वाला है ना? मान हो तो भी पता नहीं लगता है, वो भी गुपचुप बैठा रहता है। कहीं जाकर के बहुत बड़ा हमारा मतलब अभिनंदन होने वाला हो, बहुत बड़ा मान पत्र मिलने वाला हो, तो अंदर ही अंदर तो उनको है ना ऐसा लगता है कि आहा मैं तो क्या मतलब अन्य लोगों से कुछ विशेष हूँ, मगर भी बाहर में पता नहीं लगता है। बाहर तो वो यही कहता है कि अरे ये क्या मान सम्मान में क्या रखा है, ऐसा ही बोलेगा, खुला नहीं पड़ता है। जबकि ये जो क्रोध कसाई है ना, वो सबसे पहले खुला पड़ता है। मायाचारी है वो तो बिल्कुल गुप्त होकर के रहती है। मायाचारी माने कपट करना, अंदर अंदर में तो कुछ चल रहा है, बाहर किसी को भनक भी नहीं लगती है। और लोभ जो है वो प्रकृति, भाई यहाँ इतना खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, अरे क्या गरीबों के अंदर में कोरोना में बांटने लग जाना, ये सब अंदर अंदर में है ना दारू पीते हैं। अरे वो जो करते हैं करे, मगर भाव से भर भर करके अपन तो दान देवे। तो ये सब छुपे रुस्तम जैसे है, तीनों के तीनों। लेकिन ये क्रोध जो है ना वो सबसे पहले खुल जाने वाला है। सबसे पहले जो खुल जाता है वो सबसे पहले जीता भी जाता है। चाहे सबसे पहले खुल जाता है, मगर क्रोध को जितना भी जल्दी से सबसे पहले क्रोध को ही जीता जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि क्रोध ऐसे हुआ कि क्रोध अनुकूलता रूप ना हो तो क्रोध, सोचा ऐसा ना हो तो क्रोध, कहा ऐसा नहीं हुआ तो क्रोध, समय पर पहुंचना था वहां पर नहीं पहुंचे तो क्रोध। ये अनगिनत कारण ये क्रोध के तो है। छोटी छोटी बातों में क्रोध, सुबह सुबह चाय बनाने में जरा सी देर हो गई तो क्रोध, चाय में जरा सी चीनी ज्यादा डल गई तो क्रोध। ऐसे अनगिनत कारण क्रोध खुला पड़ जाता है। क्रोध के समय पर देह के अंदर में, हृदय के अंदर में धबकार तेज हो जाती है, आंखें लाल हो जाती है, मुंह भी लाल हो जाता है, तिलाने लग जाता है, पसीना छूटने लग जाता है, अपशब्द का प्रयोग होने लग जाता है, हाथ और पैर कांपने लग जाते हैं, हाथ से, मुक्के से, लाठी से, लातों से
छुरी से, तलवार से, बंदूक आदि शस्त्रों से क्रोध खुला पड़ता है, खुल जाता है। कहीं दबी दबाई बात रहती नहीं है। दबी दबाई बात रखने जाए ना तो भी देर सवेर वो खुल ही जाती है। वो बीच में चल रहा था ना सुशांत का प्रकरण, कितना दब दबा करके रखा लेकिन फिर भी वो बात खुली गई। तो जीव को क्रोध भाव उत्पन्न हो तब तुरंत अपने क्षमा स्वरूप आत्मा का आलम्बन लेकर के सजग हो जाना चाहिए कि भाई चाय देर से आ रही है, खाने में कुछ दम नहीं है, और अलग अलग प्रकार के क्रोध के कारण सामने आ रहे हैं। लेकिन ऐसे क्रोध के कारण आ रहे उसको जीतने के लिए कि मेरा स्वभाव तो जो है ना वो तो क्षमा भाव के अंदर में रहने का है। कोई बात नहीं, कभी देर कभी सवेर, कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता, कभी सुख कभी दुख, ये सब कुछ तो चलता ही रहता है। क्षमा यही तो मेरा मूल स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव तो क्षमा ही है। क्षमा भाव में टिकना है। वह साधक, जो साधक क्षमा भाव के अंदर में टिक जाता है ना, क्षमा भाव के अंदर में ठहर जाता है ना, वह साधक परम शांति और परम शीतलता का अनुभव करता है। अनुभव है बहुत बार सबको, एवो अनुभव सर्व ने, एवो अनुभव, ऐसा अनुभव सभी लोगों को होता है कि तब ऐसी गहरी शांति मिलती है कि भाई क्या हो गया, हो गया, हो गया, जो होना था हो गया। जिसकी जितनी पर्याय तक हमने जिसके साथ काम करना था कर लिया, अब ठीक है, डिनर सेट फूटा, फूट जाने दो। क्षमा से कर्म निर्जरा होती है, आत्मा की शुद्धि भी होती है और शांत दशा भी प्रकटती है। कितने लाभ है देखो। क्षमा के कारण से कर्म की निर्जरा होती है, आत्मा की शुद्धि भी होती है और शांत भाव का प्रगटीकरण होता है। ऐसा ये गुण है। तो यहाँ प्रतिकूलताओं में भी जो शांत रहता है वह सच में ही क्षमा धारक है। कैसे भी प्रतिकूलता आ जाए, यही सोचे कि निमित्त तो निर्दोष है, ये तो है ना मेरे ही कर्म के उदय के कारण से हुआ है, और कर्म के उदय को भुगतान करना, वही काम करने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ, और वही काम करके मुझे मेरे कर्म की निर्जरा ही तो करनी है। यही हमने समझना है। तो यहाँ क्षमा यही मेरा धर्म है। चंदन को चाहे काटो, चंदन को चाहे घीसो, चंदन को चाहे जला दो, फिर भी उसके अंदर में से सुगंध ही सुगंध आती है, कहीं पर भी दुर्गंध नहीं आती। नहीं तो चंदन को काटना, जलाना, घिसना, पीटना, ये सब कुछ ये मतलब पर पर्याय है, लेकिन फिर भी सबके अंदर में सुगंध देने का स्वभाव। ऐसे ही हमारा स्वभाव भी सबको क्षमा देने का है, क्षमा देने का है। कोई चाहे मुझे कुछ बोले कि मारे, तब भी शांत भाव के अंदर में, क्षमा भाव के अंदर में, ये तो मेरा कर्म होगा, इसी कारण से ऐसा हो रहा है। आगे क्या कहते हैं सदगुरु भगवंत। टाइम तो ऐसे भागता है कि इस गाथा में न्याय से मोक्ष का उपाय बताया। आत्मा लक्ष्य पूर्वक समाधि भाव रखने से क्रोध आदि विभावों से निवृत्त हो जाता है। जीव निवृत्ति को प्राप्त करना चाहता है तो क्षमा भाव को ग्रहण करे। आगे की गाथा 105 नंबर की गाथा। शिष्य ने शंका रखी थी, आपको ध्यान हो तो, कि परम कृपालु देव के सन्मुख के 93 नंबर की गाथा में कि हे भगवान, इस जगत के अंदर में तो मत बहुत से, दर्शन बहुत से, विभिन्न मान्यताएं बहुत सी है, सब अलग अलग बातें करते हैं, तो कौन से मत पंथ से मोक्ष होता होगा, ये हमें बताने की कृपा करिए। क्योंकि देखते हैं आज भी, तब तो फिर भी कम होगा, 150 साल पहले की बात है, मगर अब तो दिन ब दिन न जाने कैसे कैसे पंथ खुल रहे हैं कि जिसके अंदर में कहीं पर भी मोक्ष मार्ग की एक ललक भी, झलक भी नहीं होती है।
तो 105 नंबर की गाथा में कहते हैं, छोड़ी मत दर्शन तणो आग्रह तेम विकल्प, कह्यो मार्ग आसाद से जन्मते हनो अल्प। आहा, कितनी अच्छी बात करी कि ये मार्ग जो अपनाएगा उनका जन्म अल्प रह जाएगा। एक एक बात ऐसी अलौकिक होती है। मत दर्शन का आग्रह और विकल्प छोड़कर जो जीव परमार्थ मोक्ष मार्ग में आराधना करता है, वह जीव अल्प समय के अंदर में, अल्प भवों के अंदर में मुक्त हो जाता है, मोक्ष में जाता है। आग्रह और विकल्प का त्याग कर शुद्धात्म स्वरूप को साधते हुए सद्गुरु यहाँ पर कहते हैं कि सम्यक दर्शन प्रकट होता है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि आग्रह और विकल्प का त्याग कर शुद्धात्मा स्वरूप को साधते हुए सम्यक दर्शन प्रकट होता है। वैसे सम्यक दर्शन के बाद हमने पहले भी कहा कि वितराग दशा तुरंत नहीं प्रकटती। वितराग दशा के लिए तो अभी बीच में कुछ स्टेप बाकी है, लेकिन फिर भी सीढ़ी चढ़ना चालू हो गया। बस हम तो सीढ़ी चढ़ना चालू हो जाए ना, तब भी हमें तो बड़ी संतुष्टि है। तो यहाँ पर कहते हैं कि सीढ़ी चढ़ना तो चालू हो गया, तो आगे जाकर के कहते हैं कि प्रत्येक दर्शन, मत, पंथ, संप्रदाय, आत्मा, परमात्मा, मोक्ष आदि में, मोक्ष मार्ग आदि में अलग अलग अपने अपने विचार, अपनी अपनी व्याख्या करते हैं। बेचारे भोले भाले जीव कैसे समझे कि कौन सत्य है, कौन असत्य है। उस भोले भाले जीव बेचारे जो है ना, वो समझ ही नहीं पाते हैं। ये तो कोई प्रबल पुण्य का उदय इकट्ठा होता है कि हम सबको ऐसे सद्गुरु भगवंत मिल गए हैं कि जिनके माध्यम से मोक्ष मार्ग की यात्रा शुरू हुई। पूर्ण नहीं हुई है, उनकी हो जाएगी, क्योंकि वो मार्ग के लिए अभ्यास तो चालू है ना, उसके टिप्स तो वो ले रहा है ना, इसी कारण से। तो यहाँ कहते हैं कि भोले भाले जीव बेचारे कैसे समझ पाए। वो अपनी प्रसिद्धि के लिए कर रहे हैं और भोले भाले जीव कहते हैं कि हमें वहां से सिद्धि मिलेगी और मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। जो प्रसिद्धि के लिए काम होता है, वहां सिद्धि मिलने वाली कहाँ से होगी। तो साधक आत्मा को तो मत, आग्रह, दर्शन, विकल्प का त्याग करके सद्गुरु भगवंत जो अनुभव में से निकला हुआ बताते हैं ना, उनके अनुभव में से निकला हुआ जो बताते हैं ना, वही सच्चा है। साधक को आगे बढ़ना है तो सर्वप्रथम आग्रह को विसर्जित करना पड़ेगा कि नहीं, मेरा मत है, मेरा पंथ है, वही सबसे अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पर आग्रह को हटाना पड़ेगा, आग्रह रूपी चेन को खोल देना पड़ेगा, तभी जाकर के चैतन्य सरिता के अंदर में हम विहरण कर सकेंगे। चैतन्य रूपी सरिता के अंदर में विहरण भी करना है, नौका में भी बैठ गए हैं, लेकिन वो चेन जो लगी है ना, आग्रह रूपी चेन जो लगी है ना, उसको खोलना नहीं है। तो ये चैतन्य सरिता को पार कर ही नहीं सकते, उसके अंदर में विहरण हम कर ही नहीं सकते। आग्रह की चेन तो हमें खोलनी ही पड़ेगी। तो जिस जीवन पद्धति से, जिस धर्म क्रिया से कसाई की निवृत्ति हो और विषय विरक्ति हो, कसाइयों से निवृत्ति हो और विषयों से विरक्ति हो, वही मोक्ष साधना का पंथ है। धर्म में तो आत्मस्थिरता, त्रिकाली ध्रुव पर दृष्टि आदि की पसंदगी होने से उसमें जाति, लिंग, उम्र, वेश, चिन्ह, भाषा ऐसी वस्तु को स्थान ही नहीं है, और होगा भी कहाँ से। काम क्या करना है? काम तो ये करना है कि आत्मस्थिरता, त्रिकाली ध्रुव के ऊपर दृष्टि रखनी है। तो वो तो कोई भी जाति हो, कोई भी लिंग हो, कोई भी उम्र हो, कोई भी वेश हो, कोई भी चिन्ह हो,
कोई भी भाषा हो, सब जगह हो सकता है। तो एक फलान वस्तु है ना, वो नमक जो खरीदना है ना, वो तो फलान जाति के लोग आएंगे ना, उनको ही हम देंगे, और किसी को नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं होता है। इसी प्रकार से मोक्ष मार्ग सबके लिए खुला है। यहाँ ना जाति का, ना वेश का, ना उम्र का, ना देश का, ना भाषा का, कोई किसी भी प्रकार की वस्तु को स्थान नहीं है। स्वाधीन अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हो, इसीलिए यथार्थ मोक्ष मार्ग का स्वरूप बतलाया है कि मत पंथ आग्रह को छोड़ करके राग द्वेष विकारी भावों का नाश करके आत्मा में स्थिर हो जाना, यही तो मोक्ष मार्ग है। जो साधक साधना से सदेगा, उनके भाव भी अल्प रह जाएंगे। ये तो कितनी अच्छी लाइन है ना। कहो मार्ग आसाद से जन्म एह ना अल्प। उनके जन्म जो है ना, मृत्यु जो है ना, वो अब अल्प रह जाएगी। बहुत थोड़े 3, 5, 15 भाव के अंदर में वो जीव है ना मुक्त हो जाने वाला है। ये परम कृपालु देव के अलावा हमें कौन बतला सकता है? ऐसी श्योरिटी कौन दे सकता है? भाग्य के उदय के बिना ये शब्द भी कहाँ सुनने को मिलते। उसके बाद गाथा नंबर 106 के अंदर, टाइम तो वैसे हो गया है, तो यहाँ कहते हैं परम कृपालु देव के अपने मत दर्शन आग्रह और विकल्प को छोड़ करके जो जीव स्वयं की साधना में लीन होगा, उनका बहुत अल्प भव के अंदर में मोक्ष हो जाएगा। स्वमत आग्रह का त्याग कर मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मंद कसाई सुपात्र जीव जो अल्पभवी है, उनके समाधान अर्थ अनुभवी श्री सद्गुरु भगवंत से यथार्थ समाधान प्राप्त करता है और सद्गुरु भगवंत को कहता है। सद्गुरु भगवंत अब शिष्य को कहता है। 105 नंबर की गाथा वैसे अभी करेंगे नहीं, समय पूरा होने को आ गया है, लेकिन फिर भी कि कैसी बात करते हैं कि षट पद ना षट प्रश्न ते पूछा करी विचार, ते पदनी सर्वांगता मोक्ष मार्ग निर्धार। माने कहते हैं कि मोक्ष मार्ग निर्धार। कैसा सामान्य सी बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है ना, लेकिन परम कृपालु देव ने बहुत बड़ी बात इसके अंदर में भी कह दी है कि 6 पद के 6 प्रश्न तूने विचार करके सोच करके हमें पूछा। वो पद के अंदर, 6 पद के अंदर में तो सब कुछ समा गया। भाई तेरी सुपात्रता को मैं नमन करता हूँ, सच में ही तेरी उत्तम पात्रता को मैं वंदन करता हूँ, क्योंकि वो 6 प्रश्न तूने जो पूछे 6 पद के, उसमें सर्वांगता माने सब कुछ आ गया। मांगा तो मांगा, मांगने के लिए किसी ने कहा तो, मगर मांगने के अंदर में ऐसा मांगा कि बस एक बार मांग की उसके अंदर सब कुछ मिल गया। तो यहाँ कहते हैं कि मोक्ष मार्ग निर्धार, माने तूने मोक्ष मार्ग का निर्णय करवा लिया। ये वाली बात अपन बहुत अच्छे से और बहुत सही बात इसमें भी कही है। चाहे सामान्य लग रही है, लेकिन यहाँ तो सामान्य कुछ है ही नहीं, सब कुछ विशेष ही विशेष है ना। सामान्य और विशेष के ऊपर भी आपको समझाना है, मगर देखते हैं कब टाइम मिलता है। बहुत सारी बातें ऐसी मैंने लिख के रखी है कि अभी इस वक्त हम नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि वो विस्तार से मतलब बताने की जरूरत है। मगर आगे जब कभी मौका मिलेगा तब अपन उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। अब यहीं पर पूर्ण करते हुए, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। शांति शांति शांति। सबका मंगल हो प्रभु, सबका भला हो प्रभु, सबका कल्याण करना और सबको साथा देना प्रभु। उसी के साथ में
84 लाख जीवायोनि के जीवों को हमने दुभाया है, सताया है, दुख पहुंचाया है, सब कुछ किया ही किया है, क्योंकि अज्ञानता आज दिन तक भी है। इस कारण से तो हम आप सबकी शुद्ध आत्मा के प्रति अत्यंत विनय भाव से क्षमा की याचना करते हैं। तस्मै क्षामि दुक्कडम। ओम हरिः।